ये जो पीछे आप एक देख रहे हैं फार्म पॉन्ड जो है वो दिख रहा है, और अंदर जाके जब देखा तो काफ़ी अच्छा और साफ़ पानी जो इसके अंदर है वो भरा हुआ है। ये यहाँ पर हरितिमा ढाणी यानी कि गोपालपुरा जो ग्राम पंचायत है उसके अंदर ये बना हुआ है। और अभी सविता राठी जी है हमारे साथ, सरपंच यहाँ की। तो मैम, क्या ये पॉन्ड कब बनाया था आपने? ये बस अभी बना है, और नरेगा जो योजना है उससे हमने बनाया है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो टाइल्स है ये हमने अपनी तरफ से लगाई है, योजना का पैसा टाइल्स में नहीं लगा है। हमने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा ये एफर्ट करके, ताकि टाइल्स से क्या सुंदर लगे और पानी को न केवल हम पेड़ पौधों में दे पाएँ, बल्कि अगर हमारे टूरिस्ट आएँ और इसको यूज़ भी करना चाहें, बैठें यहाँ पे देखें, कुछ भी करें, तो ये सुंदर भी लगता है। और उस प्रकार से हमने इसको। अच्छा, ये पीने का मतलब पानी है ना? हाँ, ये पानी हमारे जो तलहटी है पहाड़ों के नीचे, उसमें हमारी बोरिंग है और वहाँ से ये पानी हम लेते हैं। हमारी यहाँ पे भी पास में भी एक बोरिंग है, वहाँ से भी पाइपलाइन से हमने ये पानी जो है लेकर आते हैं। जब शुरू में हमने पौधे लगाए थे तब हमारे पास पानी की व्यवस्था नहीं थी, सारा पानी हम जो है टैंकर से सप्लाई करते थे। पौधों के अंदर पानी टैंकर से डालते? नहीं, हमने कच्चे गड्ढे बना के उसमें तिरपाल डाला, उसमें हम पहले पानी इकट्ठा करते और फिर वो पानी हमारी महिलाएं देती थी। अब हम ये इस तरह से पानी इकट्ठा करते हैं और ये पानी महिलाएं हमारे पेड़ पौधे में देती है। अब आपने पहाड़ों से पानी जो है यहाँ तक ले आए हो? जी हाँ। अच्छा, भैया लोग हमारे साथ है, भैया लोग ने इसको पूरा बनाने में मेहनत करी होगी क्या भैया? इस पॉन्ड को बनाने में तो 6 मंथ लगे थे। 6 महीने में तैयार हो गया? जी, तैयार हो गया था। कितने फीट का है ये गहरा? ये 5 फीट की गहराई है इसकी। हाँ। तो अब ये जो इसके अंदर इतना पानी है तो इतने सारे पेड़ पौधे लगे, उनके लिए तो खूब है ये, मतलब। हाँ, इससे आगे और वहाँ पर डैम बना हुआ है, वहाँ पर यहाँ पानी वहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं। उसके बाद में उस डैम से हमने सप्लाई दे रखी है अलग अलग जगह। वहाँ पर हमने खेड़ी बना रखी है और वहाँ पर वो पाइप का कनेक्शन कर रखा है। वहाँ से महिलाएं वो आराम से सारे पौधे उनके निकट पड़ते हैं तो वहाँ पर वो पानी दे देते हैं आराम से। अच्छा, घरों में पानी की व्यवस्था है यहाँ पर पूरी? हाँ, घरों की वो अलग व्यवस्था है, वो पंचायत घरों में पानी है? हाँ, मतलब, हाँ, है? सभी। अच्छा, ये है कि आराम से यहाँ पर पेड़ पौधे उगा सकते हैं आप, और भी जो भी पानी की जहाँ जरूरत पड़े, कुछ भी और नया करो तो। जी जी जी, बिल्कुल, मतलब काफ़ी एकदम ऐसा विकास दिख रहा है कि हाँ इस गांव में हुआ है विकास। तो हमारी सरपंच साहिबा हमारे को गाइड करते रहते हैं प्रत्येक काम के लिए, और हम इनके मार्गदर्शन में सारा काम करते हैं। अच्छा, मैं बता रही थी आपका बड़ा योगदान है ये बनाने में। जी जी, नहीं हम तो बस ये जो गाइड करते हैं वो काम करते रहते हैं। जी। अच्छा, तो अब मतलब ये तो मीठा पानी पीने के भी काम आता है? हाँ, आराम से, तभी तो पौधे लगे हुए। खारे पानी से तो पौधे होते ही नहीं है ना। खारे से तो पौधे जल जाते हैं, मीठा पानी तो है। अच्छा, यहाँ पर ये है कि नमक वाली जमीन है ना, उधर साइड रोड के देखा हमने। हाँ, उस साइड में, रोड की साइड में नमक की है। तो यहाँ पर भी बहुत मतलब खराब स्थिति थी जब हमने शुरुआत की थी, तब मैम ने बहुत अच्छा प्रयास किया और हमारे को मतलब गाइड किया हर एक चीज़ को कि हम ऐसा कर सकते हैं। तो फिर हम सभी ने मिलकर के यहाँ पर प्रयास किया और आज रिजल्ट आपके सामने। बिल्कुल, रिजल्ट तो काफ़ी, वो कहते हैं ना कि परिणाम बहुत ही अच्छा दिख रहा है। जी जी। तो मतलब क्योंकि देखो ऊपर कहीं धोरे हैं, कहीं ढलान है, उबड़ खाबड़ वाली ज़मीन है, मतलब पूरी ये ज़मीन ऐसे ही पड़ी थी शायद पहले? हाँ, पहले बस ऐसे ही थी। मैम ने सोचा कि कुछ ऐसा करे कि जहाँ पर कुछ लोग जो न कर सके वो हम करें। मैम का प्रयास यही था और हम सब ने मिलकर के वहाँ पर सभी ने प्रयास किया और इसका रिजल्ट आज हमारे सबके सामने है। गांव वाले खुश है मतलब है? हाँ, बहुत खुश है गांव वाले। इतना अच्छा काम करवा दिया तो। जी जी। अच्छा मैम, किस तरह से, मतलब ये ज़मीन पहले किस तरह से थी यहाँ पर पूरा गोचर? ये एक्चुअल में सैकड़ों सालों से ऐसी ही थी ज़मीन, जिसका कभी कोई पैमाइश नहीं हुई। ये गोचर लैंड थी। इसको मैक्सिमम यूज़ मरे हुए जानवर गिराने में, गांव का कचरा डालने में। अच्छा। कांटे लगे रहते थे इसमें कोई ये मासे वगैरह बहुत होते थे, इसलिए यहाँ पे घास नहीं होती थी। तो ऐसे कोई हमारी जो गायों के लिए भी कोई घास हो नहीं पाती थी। हम जो 4 महीने फाटक होती है एक्चुअल में, जिसमें आवारा पशुओं को 4 महीने खेती की टाइम में हम रखते हैं, उन्हें भी जब हम यहाँ लाते थे तो 3-4 दिन में यहाँ इतनी बड़ी ज़मीन की घास ख़त्म हो जाती थी। मतलब घास होती नहीं थी, कांटे रहते थे। मिट्टी थी तो खदानें बन चुकी थी मिट्टी की। इस तरह का सड़ांध का जैसे यहाँ पे जो है सिस्टम था। जब हमें लगा कि इतनी बड़ी ज़मीन है, पर्यावरण संरक्षण में इसका काम हो सकता है, तो महिलाओं ने बीड़ा उठाया और उन्होंने पहले तो बिना मनरेगा के
कोई उनको मस्ट्रोल हमने जारी नहीं की, उसके बिना भी उन्होंने जो है बहुत ज़बरदस्त काम किया। सारे कांटे हटाए, पूरे जो मरे हुए जानवर है वो सब हटाए, पूरी धरती को इसको जो है कोमल किया, क्योंकि उसके बिना तो पौधे लग नहीं सकते। बड़ी मेहनत हुई और यहाँ पे ऐसी स्थिति थी, ऐसे मिट्टी के धोरे थे कि ट्रैक्टर फंस जाते थे। ऐसी स्थिति में आज गाड़ियाँ चल रही हैं और समतल कर दिया पूरा पर। हाँ, काफ़ी कुछ कोशिश की गई है कि इसको पेड़ों के अकॉर्डिंग बनाया जाए। तो इस तरह से ये, और इसकी जो एक नेचुरल जो ब्यूटी है मिट्टी की वो भी बनी रहे, और पूरा एग्रो सिस्टम यहाँ पे बने। सब्जियाँ उगाते हैं हम यहाँ, तो हम एग्रो टूरिज़म, इको टूरिज़म, उसके साथ में मेडी टूरिज़म का भी कंसेप्ट हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो इस तरह के कंसेप्ट हो ताकि टूरिस्ट हमारे आए। जैसे ही टूरिस्ट भगवान के रूप में हमारे आते हैं तो हमारी महिलाओं को रोज़गार मिलता है, उन्हें मिलता है तो उनके बच्चों को मिलता है। एक परिवार को रोज़गार नहीं मिलता, इस टूरिज़्म से हज़ारों परिवारों को रोज़गार मिल सकता है। अच्छा, तो आपने इसका नाम हरितिमा ढाणी इसीलिए रखा है कि पूरा हम हरा भरा कर रहे हैं? जी हाँ, एक्चुअल में क्या है कि हम बहुत पहले से हरितिमा मेला लगाते रहे। अच्छा। उसमें हम पेड़ों का संवर्धन संरक्षण करते रहे। तो हरितिमा मेला बहुत सालों से लग रहा था, तो जब हमने ढाणी के रूप में विकसित करने का सोचा तो हमने इसका नाम हरितिमा ढाणी रखा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा नाम सोचा आपने। और आपकी पहल जो है एकदम पर्यावरण संरक्षण को अगर देखा जाए तो आपने काफ़ी अच्छा प्रयास किया। इस बार की गर्मी इतनी थी तो सब बोल रहे थे कि पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा काटे जा रहे हैं, तो ये जो प्रकृति प्रकोप दिखा रही है। नहीं, ये देखिए, ये हकीकत है कि इस एरिया में, अगर गांव में हमारी जैसे हमारे बारिश होती है तो कहते हैं 3 आंगल हुई, 4 आंगल हुई, 10 आंगल, तो गांव में अगर हमारी 3 आंगल बारिश होती है तो स्पेशली इस एरिया में 5 आंगल होती है। अच्छा, क्योंकि वृक्ष जो है आकर्षित करते हैं बादलों को। मतलब ये फर्क आप यहाँ पे देखा है पेड़ लगाने के ये बाद? 2 सालों से ये फर्क हमने पूरा महसूस किया है। इस ढाणी के आसपास के जितने किसान हैं, अच्छी उनकी खेती हो रही है क्योंकि बारिश अच्छी होने लगी है, वो भी डेवलप हो रहे हैं। इसके अलावा हम जैसे यहाँ कैमल सफारी और कई तरह के सिस्टम भी जब हमारे टूरिस्ट आते हैं तो हम करते हैं। यहाँ पे हमारी महिलाएं खाना भी बनाती हैं उनके लिए, और ट्रैक्टर सफारी और इस तरह से कई चीज़ें यहाँ डेवलप हो रही है। तो इस तरह से जब कुछ फंड हम ज़रूर, उसके लिए क्राइसिस रहती है हमारे पास में, हालांकि हमें प्रशासन ने और सरकारों ने सभी ने हमें बड़ा सहयोग किया है, तभी 2 सालों में ये इतना अच्छा डेवलप हो पाया है। फिर भी कई हैडल्स आते हैं, कई तरह की चीज़ें होती है, उनके लिए हमें कोई नहीं है। जब तक संघर्ष नहीं होगा तब तक, जब तक मेहनत नहीं होगी तब तक कोई काम सफल नहीं होता। तो संघर्ष चाहे कितने भी हों, हमें समझ में आता है, आपने भी महसूस किया होगा कि इस धरती पर एक पावर है, और हम जैसे ही इस धरती पर इस आबो हवा में खड़े होते हैं तो जैसे एक एनर्जी हमें टच करती है, जीवंत रूप में टच करती है। तो ये एनर्जी पीछे पीठ पे मेरे बालाजी महाराज स्वयं विराजमान है, जो हमारे संरक्षक है इस पूरी पंचायत की। तो जब वो स्वयं यहाँ है, इधर हमारे भूमियो जी महाराज का मंदिर है, बरसों पुराना मंदिर, जहाँ पर वो मंदिर मैं आपको बताऊँ पूरा ज़मीन में चला गया था। फिर हमारे जो यहाँ पे उनके जो उनके लिए जो पूजा अर्चना करते हैं, उन्होंने कहा कि भाई मैं मंदिर बड़ा बना दूंगा, मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे कमाई हो जाए। जैसे ही उनको कमाई, उन्होंने बड़ा मंदिर बनाया, मूर्ति की स्थापना मेरे से करवाई। उस दिन उन्होंने कहा यहाँ सरपंच यहाँ कोई बाग बगीचा लगाओ भूमियो जी महाराज के लिए। तो मैंने कहा सब रेतीले उस धोरे पे मैं गई थी, गाड़ी जा नहीं पाई थी। हम भी बड़ी मुश्किल से, ये बात है कोई 3 ही साल पहले की, हम भी बड़ी मुश्किल से पैर धंसते हुई मिट्टी में मैं जा पाई थी। मुझे लगा भी कि कैसे यहाँ पेड़ लगेंगे। फिर भी मैंने कहा कि भूमियो जी महाराज खुद आज ऊपर धरती के ऊपर पधारे हैं, तो इनकी कृपा होगी तो ज़रूर पेड़ लगेंगे। और उस समय मेरा ये अंदाज़ था कि हम 10-20 पेड़ इनके मंदिर के चारों तरफ लगा देंगे। मुझे नहीं पता था कि उनकी कृपा होगी और ये पूरा ही बगीचा बन जाएगा। और इस प्रकार से ये कोई, देखिए, देवीय कृपा ही होती है, तब ये ऐसे काम होते हैं। इंसान तो प्रयत्न कर सकता है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि अपनी नीयत भी काम कर दिया कि अपन अच्छा चाहते तो अच्छा होता है। हाँ, नीयत अच्छी हो तो देव अपने आप ही पधारते हैं। बिल्कुल है, बहुत ही अच्छी पहल है आपकी। तो आप देख रहे हैं जैसे ये पीछे पानी का पॉन्ड है, लगातार जो है पानी से भरता जा रहा है। एकदम मीठा अच्छा पानी है जो, और जल का अच्छा स्रोत है। अपने घरों में भी इस पानी को यूज़ कर सकते हैं, पीने के लिए पानी है। और
ऊपर रेतीला धोरा जो है ऊपर चढ़ के आते हैं, उस ऊपर जो है इन्होंने ढाणी बनाई हुई है। ऊपर से जब आप नीचे की तरफ देखते हैं पूरे जो पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, कुछ पेड़ है जो ग्रो कर रहे हैं, कुछ ग्रो कर चुके हैं। नीम के पेड़ है, ये शीशम के पेड़ है, नींबू के हैं, और भी बहुत सारे इतने सारे पेड़ है जिनका तो हमें नाम ही नहीं पता। इतने सारे इन्होंने संख्या में पेड़ जो है वो यहाँ पर लगा के रखे। उधर उन्होंने एक सरोवर भी बनाया हुआ है, तो हम वहाँ भी जाएंगे और देखेंगे। लेकिन ये जो इनकी सविता राठी जी की जो पहल है एक गांव के सरपंच होने के नाते, और इनसे हमने बात करी तो भी इन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ पर इन्होंने जो है मेहनत करी, और इस जगह को देख के लग रहा है कि वाकई मेहनत तो इनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो करनी पड़ी। तो इसी के साथ में ममता आप सभी के साथ यशस्विनी शर्मा, कैमरा पर्सन, शुक्रिया। देखते रहिए द खटक।